नमस्कार, विजय पथ एकेडमी में स्वागत है आपका। मेरा नाम है पुष्पेंद्र पांडे और आज अपन पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है या क्लासिकल अनुबंधन का भी सिद्धांत कहा जाता है। जो टेट का जो पेपर है या फिर जो शिक्षक भर्ती के जो पेपर होते हैं, उन पेपर में इसके से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को अपन जो क्वेश्चन हल करना होता है, अगर आप सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, अगर जो इनका प्रयोग वगैरह अच्छे से समझे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो हर पेपर में एक दो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं, आने ही होता है। तो अपन देखते हैं इसका कौन सा सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं। तो पावलोव मूलतः जो है वो ऋषि वैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे और ऋषि वैज्ञानिक थे। कुछ इनके बारे में जानना है और इनकी खोजों के लिए वर्ष 1904 में इनको जो है सम्मान मिला, नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों पर खोज करने के लिए। और अनुबंधन, खासकर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उत्तेजनाएं होती हैं, यानी कोई व्यक्ति किन दशाओं में कैसे प्रतिक्रिया देता है, कैसा व्यवहार करता है, उसके बारे में उन्होंने 1904 में अपने खोज में बताया। और इस खोज के अनुसार मूलतः उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है और व्यवहार के साथ साथ में जो उसका मूल व्यवहार है, व्यवहार कर रहा है, व्यवहार के साथ कुछ और प्रतिक्रियाएं या कार्य जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे काम करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए आपके जीवन में कोई घटना हुई है और आपने उस घटना के दौरान ही किसी का, मान लीजिए कोई ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप के दौरान ही किसी व्यक्ति ने क्या किया है, कोई सैड सॉन्ग सुन लिया है। और जब सैड सॉन्ग सुन लिया है तो उसके दिमाग में वो ब्रेकअप और वो सैड सॉन्ग के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। या किसी खुशी वाला भी कार्यक्रम हो सकता है कि आप कहीं यात्रा पर गए हुए हैं या कुछ ऐसा अनुभव आपने उस गाने के साथ, कोई अनुभव आपने उस गाने के साथ जोड़ लिया है। तो होता ये है कि जब भी आप उस गाने को सुनेंगे, जब भी उस पर मतलब वो गाना आपके सामने प्ले किया जाएगा, निश्चित तौर पर वो वाली घटनाएं जो आपके जीवन में घटी होंगी, वो घटनाएं वापस क्या करेंगे, आपको याद दिला देंगे। तो ये क्रिया जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है या क्लासिकल अनुबंधन का जो सिद्धांत है, वो मूलतः इसी व्यवहार पर आधारित है कि किसी कार्य के होने से, यानी किसी उत्तेजना के होने से, किसी सिग्नल के होने से आपके मस्तिष्क में या किसी बालक के मस्तिष्क में किस तरह का उत्तेजना, सिमुलेशन किस तरह का हो रहा है, वो इनके बारे में वो बात करते हैं। तो वर्ष 1904 में जो रूसी वैज्ञानिक है पावलोव, उन्होंने क्या बताया, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत या शास्त्रीय कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनका मूल सिद्धांत यह है कि अगर उत्तेजना के, कोई उत्तेजना है और उत्तेजना के पैरेलल यानी उसी के समानांतर अगर कोई सिग्नल, यानी कोई सिग्नल निर्धारित कर दिया जाए, तो वो समान प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स भी जो है कैसा करता है, करेगा जितना उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। यानी कि मूल कहानी ये है, जो आगे अभी अपन चर्चा करेंगे। मूल कहानी है कि पावलोव ने एक प्रयोग किया और प्रयोग करने के माध्यम से उन्होंने बताया, एक छोटी घंटी ले ली और एक कुत्ता ले लिया, एक पिंजरा ले लिया। कुत्ते को कई दिनों तक भूखा रखा और इसके बाद जो है वो पिंजरे में कुत्ते को खाना देने लगे। लेकिन कुत्ते को खाना देते, जब भी वो खाना देखता और कुत्ते स्वाभाविक रूप से खाना देखते ही कुत्ते के अंदर जो है वो उत्तेजना बढ़ जाता है। उत्तेजना बढ़ता है मतलब लार आना शुरू हो जाता है। और जब लार आना शुरू हो जाता है तो पावलोव ने शुरू किया कि खाना देने से पहले एक दो दिन खाना वैसे ही दे दिया, लेकिन खाना देने से पहले एक घंटी होती थी, उस घंटी को बजा दिया करते थे। और जब उस घंटी को बजा दिया करते थे तो शुरुआती दौर में कुत्ते ने खाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना लार बहाया। लेकिन जब कुत्ते को ये एहसास हो गया, ये पता चल गया कि घंटी बजने पर खाना दिया जाता है, तो जब कभी भी खाना दें या ना दें, पहले तो मूल वस्तु के आधार पर उनको कुत्ते को लार आता था, लेकिन जब खाना नहीं भी दिया जाएगा लेकिन घंटी सिर्फ बजा दिया गया है, तब भी कुत्ते में क्या हो जाता था, लार आना शुरू हो जाता था, अपना लार टपकाना शुरू कर देता था। तो ये उन्होंने देखना शुरू किया कि कई बार ऐसा होता है कि जनरली जो है किसी वस्तु के प्रति जो है, लेकिन सिग्नल के प्रति अगर कोई प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाए, उत्तेजना प्रारंभ हो जाए, तो उसी पर इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल देने लगे हम, तो उस सिग्नल के समान ही क्या होने लगती है, प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। रिस्पांस मिलना क्या हो जाएगा, रिस्पांस वैसे ही काम करेगा जैसे वो उत्तेजना, यानी भोजन को देखने के बाद उत्तेजना होता था, तो सिग्नल बजने के बाद भी उत्तेजना वैसे ही प्रारंभ हो जाएगी। ये पावलोव ने मूल सिद्धांत में ये बताया। पावलोव ने और क्या बताया, किस उदाहरण के माध्यम से बताया, तो उसके पावलोव के उदाहरण के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। जो उदाहरण मैंने आपको बताया कि पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने अपना एक प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, और कुत्ते पर प्रयोग करते हुए उसने क्या किया कि कुत्ते को एक
पिंजरे में डाला, भूखा रखा। अब जब उसे खाना दिया तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार टपकनी शुरू हो गई। और जब उसने कुत्ते को खाना देना शुरू किया तो खाना देने से पहले उसने एक घंटी, बार बार घंटी बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। और कुछ दिन बाद जब कुत्ते को ये लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, और जैसे ही घंटी बजती तो क्या होता, कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो जाती है, यानी उत्तेजना प्रारंभ हो जाता। यानी अब उत्तेजना बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, भोजन न कर कर अब उत्तेजना बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, घंटी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुत्ते में और घंटी में, यानी कुत्ते के उत्तेजना में, कुत्ते की प्रतिक्रिया में और घंटी बजने में एक संबंध स्थापित हो गया। वैसे आप देखें, अभी आगे समझेंगे उस बात को। भोजन, घंटी, कुत्ता, इन तीनों में अगर आप देखें तो घंटी का कुत्ते से कोई संबंध नहीं, लेकिन अगर भोजन देते समय घंटी बजाने लगे तो अप्रत्यक्ष रूप से घंटी और भोजन में संबंध स्थापित हो गए कि भोजन देते समय घंटी बजाया जा रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब संबंध स्थापित कर लेते हैं तब वो प्रतिक्रिया यानी उत्तेजना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। देखते हैं और इसके बारे में क्या पावलोव कहते हैं। तो कुत्ते के बारे में उन्होंने जो प्रयोग किया, कुत्ते के प्रयोग के आधार पर उन्होंने तय किया कि जो उत्तेजना होगी वो उत्तेजना कैसे काम करेगा। उत्तेजना उसी तरीके से काम करेगी जैसे कि भोजन जो प्रदान किया जाता है उस तरीके से उत्तेजना काम करती रहेगी। अब इसमें जो कई प्रकार के उत्तेजक होते हैं उनमें अगर आप क्लासिकल कंडीशन के आधार पर स्टेज देखें तो पहला जो स्टेज माना जाता है वो पहला माना जाता है क्या, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अनकंडीशनल उत्तेजना के प्रति, सिमुलेशन के प्रति, उत्तेजना के प्रति क्या होता है, अनकंडीशनल होगा, यानी कोई निर्धारित नहीं होगा, कोई कंडीशन निर्धारित नहीं किया जाएगा, तो उस क्रिया को वो सीख लेता है। और जब क्रिया को सीख लेता है तो उससे उद्दीपन मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे कि अलग अलग घंटियों की आवाज़ सुनने पर कुत्ते का लार टपकने लगा। पावलोव ने कुत्ते की आवाज़ में कुत्ते को जो भोजन देना शुरू किया तो पहली बार उन्होंने क्या, घंटी बजाया। अब दूसरा प्रयोग ये किया कि अलग अलग प्रकार के घंटी बजाने शुरू कर दी। जब अलग अलग प्रकार के घंटी बजाने, लेकिन उसने देखा कि हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के घंटियों की आवाज़ सुनने पर भी कुत्ते को क्या हो रहा है, लार जो है उसके अंदर विकसित हो रहा है। मतलब किसी प्रकार का भी आप उससे मिलते जुलते भी अगर आप सिग्नल दे रहे हैं, कोई म्यूजिक ही बजा रहे हैं, कोई जैसे मान लीजिए घंटी ने बजाकर थाली बजाना शुरू कर दिया या बड़ी घंटी ने बजाकर छोटी घंटी बजाना शुरू कर दिया, यानी घंटी के धुन में परिवर्तन कर दिया, तब भी उससे मिलते जुलते अगर घटनाएं हो रही हैं तो व्यक्ति क्या हो सकता है, यानी उससे मिलते जुलते अगर आप कोई घटनाएं हैं और मिलते जुलते किसी संगीत को आप सुनते हैं तो भी उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप उन घटनाओं को आप याद कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, विलोपन। वो कहता है कि कंडीशनल जो उत्तेजना है, यानी जो कंडीशनल उत्तेजना का मतलब ये है कि आप निर्धारित कर लें कि किस प्रकार की उत्तेजना है, कंडीशनल वाला है, और अनकंडीशनल उत्तेजना आप प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रिस्पांस आना बंद हो जाता है। और जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते को कुछ देर तक लार बहेगा, इसके बाद कुत्ते की लार जो है आना बंद हो जाएगी। मतलब अगर आपने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद भी कुत्ते को खाना नहीं दिया तो कुत्ते थोड़ी देर इंतजार करेगा, और इंतजार जब समझ गया कि अब खाना नहीं मिलने वाला है, दूसरी बार फिर आपने प्रयोग किया, घंटी बजाया, खाना नहीं दिया, तीसरी बार फिर आपने किया, घंटी बजाया, खाना नहीं दिया। अब कुत्ते को ये एहसास हो जाएगा, जैसे उसके दिमाग में पहले प्रतिक्रिया तय हुआ था कि घंटी बजने पर खाना मिलता है, वैसे वो धीरे धीरे उसका दिमाग ये समझ जाएगा कि घंटी बजने पर खाना नहीं मिलेगा, तो विलोपन हो जाएगा उसका। कुल मिला के वो जो सिचुएशन उसके रूप निर्माण हो रहा था वो सिचुएशन क्या हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, यानी उत्तेजना भी समाप्त हो गई। तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा कहते हैं कि विभेद, यानी व्यक्ति ओरिजिनल ओरिजिनल कंडीशनल सिमुलेशन के लिए अदर सिमुलेशन के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। यानी बहुत सारी घंटियों के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी से, अब कई प्रकार की घंटियां बजने लगी। अब जब कई प्रकार की घंटियां बजने लगी, लेकिन कुत्ते को धीरे धीरे यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार की घंटी की आवाज़ से भोजन मिलता है और किस प्रकार की घंटी की आवाज़ से भोजन नहीं मिलता है। यानी वो तय करना शुरू कर देता है, विभेद के बाद ये तय करना ये प्रारंभ कर देता है, विलोपन के बाद विभेद करना तय करता है कि किस प्रकार के जो है घंटी से हमें भोजन मिलेगा और किस प्रकार की घंटी से भोजन नहीं मिलेगा। तो ये तीन कंडीशन आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें किस सिद्धांत में, पावलोव के सिद्धांत के आधार पर देखें तो
इसमें पावलो के सिद्धांत में 3 मुख्य सिद्धांत भी होते हैं, जिनको पांच सिद्धांत होते हैं, जिसको अपरिचित उद्दीपक, अपरिचित प्रतिक्रिया, उदासीन उद्दीपक, परिचित उद्दीपक या फिर परिचित प्रतिक्रिया के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं देखते हैं एक चीज को। अपरिचित यानी जिनको हम जान ही नहीं रहे, वह उद्दीपक जो स्वाभाविक रूप से किसी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भोजन, मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को भोजन सामने रख दिया जाए या किसी व्यक्ति के सामने आप इमली खाने लगे, तो स्वाभाविक रूप से जो सामने वाला व्यक्ति होगा, भले ही वो इमली न खा रहा होगा, पर उत्तेजना का अनुभव कर सकता है, उसके मुंह में भी लार आ सकता है। जैसे ही अगर आप पसंदीदा जो व्यंजन है या भोजन है, वो अगर भोजन आपके पास सामने दिख जाए, भले ही आपको न मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही आप भोजन को देखते हैं, उत्तेजना प्रारंभ हो जाता है, यानी आपके जो रिस्पॉन्स है यानी वो प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको अपरिचित उद्दीपक कहते हैं। सामान्यतः आपको पता होता है, इसके बावजूद भी जो स्वाभाविक है वो अस्वाभाविक न होकर आप किसी को भी इमली खाते हुए देखकर आपके मुंह में पानी आ सकता है। दूसरा कहता है अपरिचित उद्दीपक, इसको UR से प्रदर्शित करते हैं। ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया का मतलब है कि नेचुरल है। अस्वाभाविक उद्दीपक, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो उत्पन्न होता है, जैसे लार आप भोजन करें तब भी और भोजन न करें तब भी आपके मुंह में लार तो आना ही है। ये प्राकृतिक है, नेचर में ही बना हुआ है कि अगर आप भोजन करेंगे तब भी, और पसंदीदा भोजन आपके पास आएगा या नहीं आएगा, आपके मुंह में जो लार है वो उत्पन्न होता ही रहेगा। ये किस रूप में माना जाता है? अपरिचित उद्दीपक के रूप में माना जाता है। उदासीन उद्दीपक वह ऐसा उद्दीपक है जो शरीर में किसी को प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए घंटी, अगर जैसे कुत्ते को भोजन देने से पहले जो घंटी बजाई जाती थी, अगर साथ में न किया जाए, अगर उनमें संबंध स्थापित न कर दिया जाए, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सामान्यतः आप गाना सुन रहे हैं तो कोई घटना से जुड़ा हुआ नहीं है तो गाने बजेंगे, अगला गाना आप प्ले कर लेंगे, फिर तीसरा गाना भी प्ले कर लेंगे, फिर अगला गाना भी प्ले कर लेंगे। अगर आपके जीवन से जुड़ा हुआ है तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, रिलेशन या कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, उदासीन उद्दीपक की घंटी बजा सामान्य है उसके लिए, नहीं बजा तब भी सामान्य है उसके लिए। फिर परिचित उद्दीपक, इसको CS से प्रदर्शित करते हैं। यह ऐसा उद्दीपक है जो उस उदासीन उद्दीपक से परिचित हो जाता है, यानी जैसे घंटी से वो परिचित हो जाएगा, और यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। जैसे घंटी परिचित करने के लिए, जैसे पावलो ने घंटी के समय ही भोजन दिया, यानी उन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करने का कार्य किया, यही क्या कहलाता है, आपका परिचित उद्दीपक यानी CS कहलाता है। और परिचित प्रतिक्रिया क्या होगा, उसका रिस्पांस क्या होगा। अब लार का बहना, यानी घंटी बजने पर लार का बहना, उसका क्या होगा, परिचित जो है वो प्रतिक्रिया कहलाएगा। यानी ऐसी प्रतिक्रिया जो परिचित उद्दीपक से पैदा हो जाती हो, उसी को अपन क्या कह सकते हैं, आपका परिचित प्रतिक्रिया। तो ये 5 चीजों को याद रखिएगा। ये उद्दीपक है, अपरिचित उद्दीपक है। अपरिचित उद्दीपक है तो जो प्रतिक्रिया भी होगी वो कैसी होगी, अपरिचित ही होगी। दूसरा उदासीन उद्दीपक है, ये बीच में होता है, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। परिचित उद्दीपक है तो परिचित प्रतिक्रिया भी होगा। तो ये पावलो ने अपने सिद्धांत के आधार पर बताया, और इसे ही अपन क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, जो कुत्ते पर अपने प्रयोग कर रहे। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है किस प्रकार का प्रयोग किया था, तो इसने कुत्ते के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अपना शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये कैसा लगा, आप जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।